बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल-हसीब कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाएंगे पास्ता। इसके लिए मैंने ये पैकेट लिया पास्ता का। देगची में मैंने पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए, जिसमें हम पास्ता डालेंगे। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल और नमक शामिल किया हुआ है और इसको डाल देते हैं ताकि ये उबल जाए। फिर इसमें पास्ता शामिल करेंगे हम लोग। जी फ्रेंड, पानी तकरीबन उबल चुका है। अब मैं इसमें पास्ता शामिल करूँगी। पास्ता का पूरा पैकेट ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखिए पास्ता शामिल हो चुका है पानी के अंदर। अब ये 3-4 मिनट में ये पास्ता तैयार हो जाएगा। मतलब उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसके लिए पास्ता बहुत मज़े का बनेगा। वाइट पास्ता बनाएंगे और ये देखिए पास्ता पक चुका है। तकरीबन पास्ता तैयार है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना पास्ता फूल चुका है और तैयार हो चुका है। पास्ता को हम स्ट्रेनर में ले लेते हैं। देगची खाली कर ली है। उसी देगची के अंदर हम लोग अब ये मक्खन की टिक्की ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऑयल शामिल करेंगे ताकि हमारा मक्खन जल ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मक्खन नहीं है तो आप सिर्फ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मक्खन था तो मैंने मक्खन यूज़ किया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन। बोनलेस चिकन। ये देखिए चिकन को मैंने ऑयल और मक्खन के अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया है। चिकन ने अपने कलर चेंज किया है। देखें, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए शामिल करते हैं, पास्ता में लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे तो उससे पास्ता में से गोश्त में से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसमें मटर शामिल कर दी हैं। मटर का एक बाउल लिया है। साथ मैंने गाजरें शामिल कर दी हैं और शिमला मिर्च। ये कुछ मैं खड़ी सब्जियां ले रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इनको मैं अच्छे से पकाऊंगी और 1 चम्मच में चीनी ऐड करूँगी ताकि सब्जियों का कलर खिला खिला रहे। इससे पास्ता मीठा नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें ब्लैक पेपर और तकरीबन सारे सॉसेस शामिल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ मैं। अब नमक शामिल खिला खिला रहे। इससे पास्ता मीठा नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें ब्लैक पेपर और तकरीबन सारे सॉसेस शामिल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ मैं। अब नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। आपको पता है पास्ता लोग इतना मतलब कि तेज़ नहीं पसंद करते। पास्ता लाइट सा होता है, इसलिए पास्ता में आप हल्के सब। दूसरी तरफ हम लोग वाइट सॉस बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं मक्खन की टिक्की लूँगी। साथ ही मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी, जिसमें मैं मैदे को अच्छे से फ्राई करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मक्खन भी मेल्ट हो चुका है, ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं मैदे के 2 चम्मच इसमें शामिल करूँगी। ज़रा सा फालतू लिया। ठीक है, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ये डाले हैं उसके। देखिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देंगे। इसको इतना अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर कि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। देखिए मैं मैदे को अच्छे से फ्राई किया ताकि मैदे के कच्चापन ना रहे। आप लोगों को किसी किस्म का वाइट सॉस तैयार करते हुए मसला ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कितना अच्छा से मैंने मैदे को फ्राई किया इसके अंदर। ठीक है, गुठलियाँ नहीं बनी है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं साथ इसमें दूध शामिल कर दूंगी। 1 कप दूध का लूँगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपको ये सॉस बनाते हुए किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, इसलिए मैं आपको हल्की हल्की चीज़ें सारे साथ साथ समझाती जा रही हूँ। ये देखिए सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको चमचे को रेगुलर हिलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। दूध का कप मैंने ऐड किया है। देखिए सॉस कितना अच्छा बन गया। इसमें मैं वाइट पेपर ऐड करूँगी फ्रेंड्स और नमक ऐड करूँगी। ठीक है, साथ नमक ऐड कर लिया हल्का सा, क्योंकि सॉस के अंदर नमक अच्छा सा होगा तो वो फिर खाने में जब आप इसमें पास्ता शामिल करेंगे तो वो फिर इसका टेस्ट मज़ेदार बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
आप चाहें तो यहाँ मोज़रेला चीज़ मैंने थोड़ी सी ऐड की है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ नहीं, मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ किया, ठीक है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन है तो आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़े से सॉसेज सब्ज़ी के अंदर ज़रा से मिक्स करूँगी, इसलिए कि पास्ता का टेस्ट किसी के टेस्ट मीठा ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें वो पेस्ट शामिल कर दूँगी, वाइट सॉस जो मैंने तैयार किया है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए कितना क्रीमी और थिक थिक लग रहा है। इसी से आपके पास्ते का कलर ज़बरदस्त होने वाला है, टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। चूल्हा में बिल्कुल बंद कर दूंगी। अपने देख सकते हैं, अब मैं साथ इसमें दूध शामिल कर दूंगी। 1 कप दूध का लूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आपको ये सॉस बनाते हुए किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, इसलिए मैं आपको हल्की हल्की चीज़ें सारे साथ साथ समझाती जा रही हूँ। ये देखिए सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको चमचे को रेगुलर हिलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। दूध का कप मैंने ऐड किया है, देखिए सॉस कितना अच्छा बन गया। इसमें मैं वाइट पेपर ऐड करूँगी फ्रेंड्स, और नमक ऐड करूँगी, ठीक है। साथ नमक ऐड कर लिया हल्का सा, क्योंकि सॉस के अंदर नमक अच्छा सा होगा तो वो फिर खाने में जब आप इसमें पास्ता शामिल करेंगे तो वो फिर इसका टेस्ट मज़ेदार बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ मोज़रेला चीज़ मैंने थोड़ी सी ऐड की है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ नहीं, मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ किया, ठीक है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन है तो आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़े से सॉसेज सब्ज़ी के अंदर ज़रा से मिक्स करूँगी, इसलिए कि पास्ता का टेस्ट किसी के टेस्ट मीठा ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें वो पेस्ट शामिल कर दूँगी, वाइट सॉस जो मैंने तैयार किया है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए कितना क्रीमी और थिक थिक लग रहा है। इसी से आपके पास्ते का कलर ज़बरदस्त होने वाला है, टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। चूल्हा में बिल्कुल बंद कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स, और पास्ता शामिल कर दूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पास्ता, खिला खिला पास्ता और फूल चुका है, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो फ्रेंड्स, पास्ता अगर मतलब आपस में जुड़ेगा नहीं, वैसे पानी से गुजार लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। अगर खदाना हाथ से जुड़ गया तो आप हाथ के साथ इसे खोल सकते हैं। पानी के नीचे रख के हाथ लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए कितना खिला खिला पास्ता तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी। इसका कलर और टेस्ट, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप फ्री में देख सकें फ्रेंड्स। अब मैं ज़रा सा इसके ऊपर वाइट पेपर ऐड करूँगी ताकि पास्ते का जो मतलब कि पास्ते के ऊपर अच्छा सा कलर, टेस्ट पास्ता का वो अच्छा हो जाए, ठीक है फ्रेंड। ज़रा सा नमक भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। पास्ता तैयार है फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल पास्ते का कलर देखें, सब्जियाँ और गोश्त सब अलग वाज़े नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त किस्म का पास्ता रेडी है फ्रेंड्स। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और नई आने वाली मेरी वीडियो का वेट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।